बोली उमापति महादेव की जय। जीवन पथ पर शाम सवेरे छाए हैं घन घोर अंधेरे। पथ पर शाम सवेरे, जीवन पथ पर शाम सवेरे छाए हैं घन घोर अंधेरे। ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। ये तो आपको पता होगा कि 10 ब्रह्मा जी के मानस पुत्र रहे। अपने चर्चा के दौरान कई बार मैंने कहा अत्रि, अंगिरस वगैरह। तो अत्रि थे और उनका विवाह अनसुया जी से हुआ था। और अत्रि और अनसुया जी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। नाम था उसका सोम या चंद्रमा कह सकते हैं। तो अत्रि और अनसुया के पुत्र चंद्रमा या सोम, कभी सोम कहूं तो चंद्रमा कहूं तो आप उसमें कहीं पर अब विभ्रम न हो कि अभी तो चंद्रमा कह रहे थे, कहां से सोम आ गए। चंद्रमा या सोम मन से कुछ कमजोर थे। चंद्रमा के गुरु थे बृहस्पति। चंद्रमा के गुरु थे बृहस्पति। वैसे सभी देवताओं के गुरु थे बृहस्पति। जैसे सब देवताओं के राजा थे इंद्र, वैसे ही सभी देवताओं के गुरु थे बृहस्पति। तो चंद्रमा के भी गुरु थे बृहस्पति। आना जाना लगा रहता था बृहस्पति गुरु के यहां। इस आने जाने की प्रक्रिया में बृहस्पति गुरु की पत्नी थी तारा। ध्यान से सुनेंगे, बृहस्पति गुरु की पत्नी थी तारा, बड़ी सुंदरी, अद्वितीय सुंदरी। तो चंद्रमा जी अपने गुरु के यहां जाते थे तो इनकी दृष्टि तारा पर भी पड़ती ही रही होगी। और सच यह है कि तारा से ये प्रेम में बध गए। और न केवल चंद्रमा बल्कि तारा भी इन्हें प्यार करने लगी। अब गुरु पत्नी हैं और प्यार कौन कर रहा है? शिष्य चंद्रमा। और एक
स्थिति ऐसी भी आई कि तारा चली गई चंद्रमा के यहां। भला कैसे इसको सह पाते बृहस्पति गुरु? आखिरकार अच्छा, चंद्रमा जो थे एक और दक्ष के दामाद थे। जो दक्ष कौन था? उनके पुत्र। इसको जोड़ के देखिएगा, ब्रह्मा जी के पुत्र थे दक्ष, और ब्रह्मा जी के पुत्र थे अत्रि, और अत्रि के पुत्र थे चंद्रमा या सोम। तो एक पुत्र का ब्रह्मा जी के एक तरफ पौत्र और एक तरफ दामाद पौत्र चंद्रमा। गए बृहस्पति जी की, ये आप देख लीजिए कि ये तो बड़ा गलत हो रहा है, और नहीं तो युद्ध होगा। इनके लिए युद्ध होगा। ब्रह्मा जी भी परेशान थे और तैयार हो गए। सारे देवता बृहस्पति की तरफ से, गुरु बृहस्पति थे, इनके तरफ आ गए सब लोग। और उधर राहु उनकी तरफ आ गया, चंद्रमा की तरफ। राहु राक्षस था और अक्सर उसको भोजन मिलता था, तो राहु उनकी तरफ आ गया। राहु आ गया तो उसकी सेना आ गई राक्षसों की, और बड़ा भयानक युद्ध होने की परिस्थिति आ गई। तब ब्रह्मा जी आए और आकर के बताए कि देखो ये ठीक नहीं बात है, पहले तो आप लोग युद्ध की जो तैयारी कर रहे हो सब बंद करो, मैं इसका प्रबंध करता हूं, कुछ न कुछ समझौता करता हूं, लेकिन पहले तो युद्ध नहीं होना चाहिए। क्या लोग कहेंगे कि एक नारी के लिए दोनों दल आपस में युद्ध करने लगे? कृष्णा जी सुनिएगा, कितना माने मनोरंजक कथा है। तो उन्होंने बात किया चंद्रमा से, और उन्होंने कहा देखो पत्नी किसकी? तुम्हारे गुरु की। तुम अतिक्रमण किए हो अपने अधिकार का, इसलिए लौटा दो, इन्हें लौटाओ। मान लिया चंद्रमा ने। इस बीच में पता चला कि तारा मां बनने वाली है, और उसका पुत्र हो गया, और पुत्र इतना सुंदर कि दोनों ललचा गए, चंद्रमा भी। अब देखिए, यानी तारा बाद में, बेटा पहले कारण बन गया, बेटा बड़ा सुंदर। तो चंद्रमा कहे कि ये मेरा बेटा है, बृहस्पति कहे कि नहीं ये मेरा बेटा है। कौन भला निर्णय करता कि किसका बेटा है? ब्रह्मा जी लेकर के गए, इनको लेकर के गए किनारे तारा को, और कहे कि बेटी देखो इस किस्म का युद्ध और विवाद जो हो रहा है, इसका निर्णायक तुम ही हो सकती हो और कोई नहीं। ये बताओ कि यह बेटा किसका है? वो बेटा भी कुछ सयाना हो गया था, वो भी बड़ा गुस्सा किया अपनी मां पर। तुम बताओ। अंत में तारा ने बताया चंद्रमा का। यह पुत्र चंद्रमा का था। पत्नी किनकी थी? बृहस्पति गुरु की। तो उन्होंने कहा भाई तब तो ठीक है, यह पुत्र जाएगा चंद्रमा के पास और तारा को समझाए कि तुम देखो पत्नी हो और तुम्हें ये संस्कार रखना है, और तुम जाओ
बृहस्पति जी के पास और उनकी ही पत्नी रहोगी। और इस तरह के अपने व्यवस्था में समझौते में ये तय हो गया कि बुद्ध अब चंद्रमा का पुत्र रहेगा। आपको बीच में एक कहानी हल्की सी ले जाऊं। महाभारत के टाइम में जब विष्णु जी ने यह कहा कि देखो मैं भी उतर रहा हूं धरती पर कृष्ण के रूप में, और सभी देवता जाकर के धरती पर उतरे अपने अपने ढंग पर, अपनी अपनी व्यवस्था से, तो चंद्रमा ने कहा कि मेरे बेटा कम ही उम्र का था, क्या मेरे बेटे को मत ले जाइए। बेटा कौन बेटा? बुद्ध। क्या कि मत ले जाइए, मैं चलूंगा। अरे आप तो बूढ़े हो गए भाई, आप क्या युद्ध करेंगे? ये युवा है, ये युद्ध करेगा? क्या मैं इसके बिना जी नहीं सकता, जीवन मेरा नहीं संभव है इसके बिना। अच्छा ठीक है, विष्णु जी ने समझाया ठीक है, जाएगा और थोड़े ही दिन बाद इसको हम वापस कर देंगे, लेकिन जाने दो, क्योंकि वो एक व्यवधान हो जाएगा, एक जो व्यवस्था है कि सब युवा जाएं, उसमें यह गलत हो जाएगा। चंद्रमा जी मान गए, और मान गए तो आप लोग साधकों में बता दूं कि महाभारत में एक कथा है कि उसके बाद से जब बुद्ध यहां पर आए तो अर्जुन के पुत्र हुए, अभिमन्यु के रूप में आए, और आप जानते ही हैं कि युवा अवस्था में ही चक्रव्यूह का भेदन करने के लिए उठे थे, और उस भेदन करने में कथा यही है कि माँ रात को सुनाती थी, वो सारे चक्रव्यूह भेदन की बात माँ को सुनाते थे अर्जुन, और इस बीच में उनको नींद आ गई, और इसलिए पुत्र भी जो गर्भ में था वो पूरा नहीं जान सका। लेकिन फिर भी जो कौरवों की चाल थी, उस चाल में कम से कम ये बेइज्जती नहीं हुई कि पांडव हार मान के चले गए। उसके बाद से वही अभिमन्यु गए हैं, 7 महारथियों से लड़े हैं। अगर धोखा नहीं दिया होता, जयद्रथ ने धोखे से नहीं मारा होता, तो अभिमन्यु तब भी नहीं मरते। लेकिन यहां तो व्यवस्था अलग थी, अभिमन्यु को मरना था, वापस जाना था, चंद्रमा के पास पहुंचना था। यही बुद्ध थे जो अभिमन्यु बने थे, यही अभिमन्यु फिर वापस बुद्ध के रूप में चंद्रमा के पास चले गए। तो मैं तो आ रहा था चंद्रमा पर, ये बीच की छोटी सी कहानी थी, महाभारत में वर्णित है। जो लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट ले, कभी महाभारत में भी पढ़ के देख सकते हैं। अब चंद्रमा का विवाह हुआ था दक्ष के 27 कन्याओं से। दक्ष का जब मैंने बताया था तो उसमें 60 कन्याएं, मैं इधर उधर गया तो दक्ष की 27 कन्याएं, जो नक्षत्र कन्याएं बोलते हैं। 27 नक्षत्र और 27 वो नक्षत्र कहते हैं, 27 नक्षत्र थी ये। इन कन्याओं से विवाह हुआ था चंद्रमा का। तो चंद्रमा के कौन ससुर हुए? दक्ष ना, जोड़ रहे हैं ना, दक्ष हुए। इनमें एक रोहिणी थी और बड़ी सुंदरी थी। चंद्रमा का उस रोहिणी से नेह हो गया ज्यादा, प्यार हो गया ज्यादा, और उससे इतना प्यार हो गया कि ये 26 अन्य कन्याएं अपने आप को उपेक्षित समझने लगी। होता ही है। अब कुछ दिन तक तो इन्होंने इसको बर्दाश्त किया, सहन किया, लेकिन एक अवस्था ऐसी आई कि उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम लोगों को रहने की कोई जरूरत नहीं है यहां पर, बड़ी उपेक्षा हमारी हो रही है। रोहिणी केवल उनकी पत्नी है, और ये 26 जो पत्नियां थीं वापस आ गईं राजा दक्ष के यहां। राजा दक्ष उनको समझाते, संदेशा भिजवाते चंद्रमा के पास, सोम के पास। सोम से कहते, सोम बोलता कि आ रहा हूं,
मैं ले जा रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सोम आता भी नहीं। एक बार राजा दक्ष चले ही गए कि तू आ नहीं रहा, मैं ही बुला रहा हूं तुमको, तुम्हारे पास अब मैं ही आ रहा हूं। चले गए सोम के पास राजा दक्ष। वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सोम और रोहिणी परस्पर एक दूसरे से प्यार में संलग्न है। बड़ा क्रोध आया कि कोई ये व्यस्त नहीं था, कोई अन्य कार्य नहीं था, ये जानबूझ करके नहीं आ रहा था। उन्होंने शापित कर दिया। ये कहानी ठीक से सुन लीजिएगा। उन्होंने शापित कर दिया। तो शापित कर दिया कि जाओ तुम जो तुम्हारे ऊपर जो तुम्हें रूप पर घमंड है, अभिमान है, ये रूप तुम बदरूप हो जाओ, विरूप हो जाओ, कुरूप हो जाओ, क्षय रोग तुम्हें पकड़ ले। अब क्या कर सकते? तो अच्छा, उस समय क्या था, सभी लोग राजा हो, ऋषि हो, तपस्या सबके पास, साधना सबके पास, और जब कोई शापित करते थे तो भगवान उसमें कोई व्यवधान नहीं डालते थे कि नहीं हम ही हटा देंगे। इतना आदर था सबके अपने वचनों पर। सॉरी। उन्होंने जब उसके बाद धीरे धीरे रोहिणी देखने लगी कि हमारे पति तो अब कुरूप होते जा रहे हैं, धीरे धीरे कुरूप होते जा रहे थे। भगवान नारद वहां प्रकट हो गए। ये बात भगवान नारद की हमें बहुत अच्छी लगती है। जो लोग ऐसे सोचते हैं, वो सर्वत्र कहीं न कहीं हल लेकर के उठते थे, आते थे, या कहीं लगता था कि इसमें भ्रम है तो उस भ्रम को हटा देते थे। तभी तो वो देवर्षि कहलाए। देवताओं में सबसे श्रेष्ठ ऋषि देवर्षि नारद। ये आजकल मानते हैं कि अरे नारद आ गए, मतलब जो कुटिल है, जो कुचाल चलेगा, जो इस तरह से लगाएगा, दोनों में द्वेष पैदा करेगा। लेकिन नहीं, देवर्षि के बारे में यह सोच खामख्याली है और अज्ञानता भी। तो देवर्षि नारद पहुंच गए। कह देखो, यह जो तुम्हारा रूप कुरूप होता जा रहा है और तुम गलते जा रहे हो। तुम ऐसा करो, शिवलिंग बनाओ और ये शिवलिंग बना करके अखंड तपस्या करो। कुछ मुंह में डालना नहीं, तृण भी नहीं डालना, पर्ण भी नहीं डालना, फल मूल की कौन चलाए। और यहां तो सवाल था समाप्त होने का, रूप कुरूप होने का। फिर क्या था? सोम अपनी तपस्या शुरू कर दिए। तपस्या शुरू करने से धीरे धीरे गलते जा रहे थे। एक दिन अचानक भगवान शंकर प्रकट हो गए और जैसे ही ये इनका छोटा सा रूप हो रहा था चंद्र का, वैसे ही उसको उठा करके, माने वो समाप्त हो जाता, वैसे ही वो उठा करके उस चंद्र को अपने माथे पर लगा लिए भगवान शंकर। और वही दिन है प्रदोष का, वही दिन है त्रयोदशी का। अभी थोड़ा सा हिस्सा बाकी रहा। अब उसके बाद उन्होंने समझाया कि देखो, हम राजा दक्ष के उस शाप को तो मेट नहीं सकते, लेकिन मैं इसमें एक परिवर्तन कर देना चाहता हूं कि तुम 15 दिन तक तुम्हारा धीरे धीरे क्षय होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे तुम अपने रूप को पालोगे। और यही कारण है कि चंद्रमा आधे समय तक तो धीरे धीरे क्षीण होना,
धीरे धीरे समाप्त होना है और उसके बाद से पुनः धीरे धीरे होकर के पूर्णमासी का एक बहुत ही सुंदर अद्भुत दृश्य होता है पूर्णमासी का। वो पूर्णमासी का चांद आप बन जाओगे। और सोम ने वही रूप ले लिया, आधे माह के तक वो क्षीण होते गए और उसके बाद आधे माह तक क्रमशः बढ़ करके पूर्णमासी का चांद हो गए। सोम ने एक निवेदन किया, प्रार्थना किया कि भगवान आपने तो इतना बड़ा काम किया है। दोनों खुश हो गए, अरे कुछ नहीं था और ये तो इनका जीवन मिला एक क्रमशः। कहे कि देखिए मैं इस लिंग की पूजा किया हूं आपको मान करके, और हमारे जैसा दुखी, असहाय, बीमार, मरणासन्न, मैं इसको पूजा करके और आपका आशीर्वाद मिला है और मुझे फिर जीवन मिल गया। तो ऐसा करिए कि आप अपनी प्राण ज्योति इस लिंग को में आप समर्पित कर दीजिए, ताकि भविष्य में अब कोई भी आए, कोई भी दुखियारी, दुखी, बीमार आए तो उसका कष्ट हरण हो जाए। और तब उन्होंने अपना जो ज्योति उस लिंग को अर्पित कर दिया और उस ज्योति का नाम पड़ा सोमनाथ शिवलिंग। जय भोले शंकर। मैं मूरत तू अंतर्यामी, मैं मूरत तू अंतर्यामी, मैं सेवक तू मेरा स्वामी, मैं सेवक तू मेरा स्वामी। काहे मुझसे नाता तोड़ा, मन छोड़ा, मंदिर भी छोड़ा, कितनी दूर लगाए तूने, जा कैलाश पे डेरे। ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। कब होंगे दर्शन तेरे कब होंगे दर्शन तेरे। बोले उमापति महादेव की जय।